स्वागत है रोचक कहानी के YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपको रोमांच, रहस्य और अलौकिक दुनिया में डुबो देगी। कहानी शुरू होती है अमावस्या का श्राप। मेरठ भारत के पश्चिमी राज्य उत्तर प्रदेश के चंद्रपुर नामक गांव की सुबहें जितनी शांत और सौम्य थीं, उसकी रातें उतनी ही भयावह और रहस्यमयी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव पर एक अमावस्या का श्राप है। हर नई अमावस्या की रात गांव के पास वाले घने जंगल में एक साया प्रकट होता था और जो भी उसकी आवाज सुन लेता उसकी जिंदगी मौत से बदतर बन जाती। लोगों का कहना था कि यह साया कभी कभी गांव के लोगों का भेष भी धारण कर लेता था। उसकी चालाकी इतनी ज्यादा थी कि वह अपनों की शक्ल में अपने शिकार को धोखा देकर जंगल तक खींच लेता। हिमांशु का आगमन और उत्सुकता। हिमांशु, जो शहर में पला बढ़ा था, अपने दादा दादी के साथ छुट्टियां मनाने गांव आया। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह इन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानता था। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आ रही थी, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। दादा दादी ने हिमांशु को साफ शब्दों में कहा, अमावस्या की रात भूलकर भी घर से बाहर मत निकलना, यहां की जमीन श्रापित है। लेकिन हिमांशु, जो हमेशा से साहसी और जिज्ञासु था, इन बातों को नजरअंदाज कर गया। अमावस्या की रात का आरंभ रात को गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। हिमांशु ने खिड़की से बाहर झांका। उसे कुछ दूर पर गांव के पुराने मंदिर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह चुपचाप अपना मोबाइल और टॉर्च लेकर बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। मंदिर का रहस्य, पुराना मंदिर जो अब खंडहर में बदल चुका था, गांव के रहस्यों का केंद्र माना जाता था। हिमांशु जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? हिमांशु ने पूछा। बूढ़ा आदमी बिना देखे बोला, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुमने मुझे देख लिया है, भागो जितनी जल्दी हो सके। हिमांशु को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसके कदम उसे रोक नहीं पाए। जैसे ही वह मंदिर के भीतर गया, वहां की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र उकेरे हुए थे। चित्रों में एक गांव और उसमें आग लगी हुई दिखाई दे रही थी। पहला डरावना अनुभव मंदिर से बाहर निकलते समय हिमांशु को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जैसे ही गांव की ओर जाने लगा, उसे अपने दादा की आवाज सुनाई दी, हिमांशु इधर आओ। लेकिन हिमांशु रुक गया। वह जानता था कि उसके दादा गांव में उसके पीछे नहीं आ सकते। अचानक वह आवाज गुस्से में बदल गई, हिमांशु, अगर नहीं आए तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हिमांशु ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तभी पेड़ों के पीछे से वही साया प्रकट हुआ। यह कोई साधारण भूत नहीं था। उसकी ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा थी और उसकी आंखों से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। गांव के तांत्रिक की मदद भागते भागते हिमांशु अपने घर पहुंचा और दादा दादी को सब कुछ बताया। उन्होंने गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सुनते ही कहा, यह साया तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, अब यह तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। तांत्रिक ने गांव को एक पुरानी कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले इस गांव के राजा ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। उसने निर्दोष लोगों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन उन आत्माओं ने राजा को श्राप दिया कि वह कभी शांति नहीं पाएगा। राजा का काला जादू अब साए के रूप में हर अमावस्या को जीवित हो जाता है। असली परीक्षा। अगली अमावस्या की रात तांत्रिक ने हिमांशु से कहा, तुम्हें इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए जंगल में जाना होगा और उस आत्मा का सामना करना होगा। यह आसान नहीं होगा। हिमांशु और तांत्रिक ने मिलकर रात के ठीक 12 बजे जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी महिला के रोने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे की हंसी। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर तांत्रिक ने एक यज्ञ शुरू किया। तभी चारों ओर से धुंध फैलने लगी और वहीं साया प्रकट हुआ। उसने हिमांशु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा अंत आ चुका है। डरावना क्लाइमैक्स। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। साया चिल्लाने लगा और चारों ओर की जमीन कांपने लगी।
हिमांशु की आंखों के सामने अचानक वह दृश्य आया जहां राजा निर्दोष लोगों की बलि दे रहा था। हिमांशु ने हिम्मत करके साय से कहा, अगर तुमने इतना अन्याय देखा है तो मुझे क्यों सताते हो? मुझे छोड़ दो। साया हंसा और बोला, तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ते हुए हिमांशु को एक त्रिशूल दिया। इसे पकड़ो और साये के दिल में मारो। अंतिम मुक्ति। हिमांशु ने डरते डरते त्रिशूल फेंका। जैसे ही वह साये के दिल में लगा, वह जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। लेकिन उसकी जगह एक औरत का साया प्रकट हुआ जिसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, अब यह गांव सुरक्षित है। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और रहस्य के प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव।